हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू HTML फुल कोर्स। आज है हमारा लेक्चर 4। इससे पहले का 3 लेक्चर मैंने करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से जाकर आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे HTML एट्रीब्यूट्स और एंकर टैग और इमेज टैग क्या होता है इन HTML। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 4 हमारा। आगे यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर HTML एट्रीब्यूट्स क्या होता है, यहाँ पर थ्योरी और प्लस एग्जाम्पल से हम समझेंगे। यहाँ पर एट्रीब्यूट्स क्या होता है, ऑलवेज टैग के इनसाइड लिखे जाते हैं। जब भी हम कोई भी टैग्स लिखते हैं तो उसके इनसाइड में हम अपना एट्रीब्यूट्स लिखते हैं, जो कि जैसे हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो जैसे हम पी टेक्स्ट के अंदर कोई भी एक सेंटेंस लिखेंगे, टेक्स्ट दिस इज अ पैराग्राफ, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो एट्रीब्यूट्स हो जाएगा। तो क्या है कि एट्रीब्यूट्स क्या होता है HTML में, एट्रीब्यूट्स ऑलवेज टैग के इनसाइड लिखे जाते हैं, यानी टैग्स के अंदर लिखे जाते हैं एट्रीब्यूट्स। मोस्ट कॉमन एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं हमारे। आगे यहाँ पर एक आईडी होता है, आईडी एट्रीब्यूट्स होता है, क्लास एट्रीब्यूट्स होता है, स्टाइल एट्रीब्यूट्स होता है और टाइटल एट्रीब्यूट्स होता है हमारा HTML में। यानी मोस्टली 4 एट्रीब्यूट्स हमारे HTML में होते हैं मोस्ट, जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि ज़्यादा यूज किए जाते हैं हमारा किसी भी टैग्स के अंदर लिखने के लिए। आगे यहाँ पर आप सभी एग्जाम्पल से आप देख सकते हो, यहाँ पर जैसे हमने एक पी टैग्स लिखा है, पैराग्राफ टैग, उसके अंदर हमने आईडी दिया, ये एक एट्रीब्यूट्स है, आईडी के अंदर ये पारा 1। उसके बाद एक क्लास दिया, ये भी हमारा एक एट्रीब्यूट्स है, उसके अंदर टेक्स्ट दिया। उसके बाद एक टाइटल है, ये भी हमारा एट्रीब्यूट्स है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, और ये पैराग्राफ टाइटल इसके अंदर है। यानी फिर यहाँ पर हम कुछ कंटेंट लिखते हैं इसके अंदर, दिस इज ए पैराग्राफ विथ एट्रीब्यूट्स। तो हम ऐसे ही, ये हमारा एग्जाम्पल है एक एट्रीब्यूट्स का, कि जैसे एक पी टैग्स के अंदर हम एक आईडी लिखते हैं, क्लास लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं, उसके अंदर कुछ कंटेंट डालते हैं, और उसके बाद एक कंटेंट होता है हमारा सेंटेंस, जो कि दिस इज अ पैराग्राफ विथ एट्रीब्यूट्स। ये हमारा क्या है कि एक HTML एट्रीब्यूट्स होगा पूरा, जिसमें एक आईडी और क्लास और टाइटल, ये हमारा तीनों एट्रीब्यूट्स होता है। तो आप सभी समझ गए होंगे कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स ऑलवेज क्या होता है कि टैग के इनसाइड लिखे जाते हैं। मोस्ट कॉमन एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, आईडी, क्लास, स्टाइल और टाइटल। ये 4 एट्रीब्यूट्स मोस्ट कॉमन होता है, जो कि ज़्यादातर यूज किया जाता है HTML में। तो आगे देख लेते हैं। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कि एंकर टैग क्या होता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों इन HTML। तो ये एंकर टैग क्या होता है कि जब हम कोई भी ए लिखते हैं, मतलब ए टैग के अंदर जो भी हम कुछ भी लिखते हैं तो वो हमारा एंकर टैग होता है। जैसे लिंक बनाना, इस टैग की हेल्प से हम लिंक किसी भी मतलब वेब पेज पे जब हमें लिंक प्रिंट करवाना हो तो हम उसे एंकर टैग के अंदर लिखेंगे, तब हमारा लिंक प्रिंट होगा, उसे एंकर टैग कहते हैं। जैसे एक्सप्लेन href एट्रीब्यूट्स होता है, लिंक टू वेबसाइट। हम वेबसाइट का कोई भी लिंक देते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं एंकर टैग का। कोई भी यूट्यूब का लिंक देते हैं तो उसके लिए हम ए टैग्स के अंदर हम लिखते हैं, वो लिंक देते हैं, तो वो इसलिए हमारा एंकर टैग यूज होता है लिंक देने के लिए वेबसाइट पे। जैसे लिंक टू ईमेल, हम ईमेल का लिंक देते हैं। ऐसे ही हमारा ओपन लिंक इन न्यू टैब, ऐसे ही टारगेट इक्वल टू ब्लैंक, ऐसे करके हम लिंक देते हैं अपना कोई भी। तो एंकर टैग का यूज क्या होता है कि हम किसी भी कंटेंट, कोई भी लिंक अगर हमें डालना हो वेब पेज पे, तो हम एंकर टैग के अंदर हम उस लिंक को लिखते हैं। तो आपसे भी समझ गए होंगे कि एंकर टैग का यूज क्या होता है। हम लिंक बनाने के लिए एंकर टैग का यूज करते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा आगे यहाँ पर आप सभी एग्जाम्पल के साथ एग्जाम्पल देख सकते हैं एंकर टैग का, कि यहाँ पर href के अंदर हम अपना लिंक देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर कुछ कंटेंट होता है। यहाँ पे गो टू गूगल, तो ये हमारा गूगल का लिंक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप गूगल पे चले जाओगे। तो ऐसे ही हम एंकर टैग के अंदर href के अंदर हम अपना लिंक देते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्या है कि इमेज टैग, ये हमारा तीसरा कंसेप्ट है आज का। तो इमेज टैग क्या होता है, कैसे हम यूज करते हैं। इमेज टैग का क्या होता है, img टैग के अंदर हम जब कोई भी कंटेंट लिखते हैं तो वो हमारा इमेज टैग, इसे बोलते हैं img टैग को। इमेज ऐड करना, अगर हमें कोई भी कंटेंट, कोई भी इमेज ऐड करना होगा वेब पेज के अंदर, तो हम img टैग के अंदर उसे लिखेंगे, तो वो हमारा इमेज उसके अंदर इमेज वेब पेज पे प्रिंट हो जाएगा। जैसे हम एक्सप्लेन यहाँ पर देख लेते हैं। सेल्फ क्लोजिंग टैग, यहाँ पर ये इमेज टैग क्या होता है कि सेल्फ क्लोजिंग टैग, इससे पहले मैंने बताया है आपको कि जैसे ही हम img टैग ऐसे लिखेंगे, ओपनिंग टैग img लिखेंगे, तो वो क्लोजिंग हमारा और ये
ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ये अपने आप क्लोज हो जाता है। और इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स क्या है कि हमारा SRC अल्ट विथ हाइट, यानी SRC जब हम कोई इमेज हमें वेब पेज पे प्रिंट करवाना हो तो IMG टैग के अंदर हम SRC लिखेंगे और SRC के बाद इक्वल टू करके हम वो अपना इमेज का पूरा पाथ हम इसके अंदर लिखेंगे इमेज टैग के अंदर SRC के बाद। ऐसे ही हम अर्ट भी लिखते हैं, हमारा इंपॉर्टेंस एट्रीब्यूट होता है, विथ भी लिखते हैं, हमारा हाइट भी लिखते हैं। ये हमारा सारा क्या होता है कि एक एट्रीब्यूट्स होता है इन HTML, जैसे हम इसे इमेज टैग के अंदर लिखते हैं। आगे देख लेते हैं, आगे हमारे क्या है कि यहाँ आगे एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि इमेज टैग कैसे हम लिखते हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कि IMG टैग ओपनिंग करते हैं, फिर SRC इक्वल टू यहाँ पर image.jpg। अगर आपका जिस पाथ में आपने अपना इमेज सेव किया होगा वो आप यहाँ पर पाथ दे देंगे और उसके बाद यहाँ पर अल्ट के अंदर हमारा जो भी इमेज का नाम रहेगा, जैसे माई फोटो, ऐसे करके आप अपना नाम दे देंगे और उसके बाद विथ दे देंगे कि हमारा 300, यानी कि विथ मतलब कितना आपका विथ रखना है, हाइट कितना रखना है, ये सब आप यहाँ पर दे सकते हो। जैसे विथ दिया है उसके बाद आप अपना हाइट भी यहाँ से सेट कर सकते हो। ऐसे ही करके आप यहाँ पर कोई भी इमेज यहाँ पर वेब पेज पे प्रिंट करवाते हैं। तो दोस्तों आई होप आप सभी समझ गए होंगे सारा कंटेंट कैसे क्या होता है। एक बार ऐसे ही हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमने आज पढ़ा है। जैसे हम एट्रीब्यूट्स क्या होता है, HTML एट्रीब्यूट्स ऑलवेज टैग के इनसाइड लिखे जाते हैं। जब भी हम कोई टैग्स लिखते हैं उसके अंदर हम कोई भी कंटेंट लिखते हैं तो वो हमारा एट्रीब्यूट्स होता है। लाइक मोस्ट कॉमन एट्रीब्यूट्स ID, क्लास, स्टाइल, टाइटल, ये 4 एट्रीब्यूट्स मोस्ट कॉमन यूज होता है इसका, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आप सभी याद रखेंगे। आगे यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं आप सभी। P टैग्स के अंदर हम कोई भी ID है, क्लास है, टाइटल्स है, ये सब हमारा क्या है कि एट्रीब्यूट्स है और ये हमारा कंटेंट है। दिस इज ए पैराग्राफ विद एट्रीब्यूट्स। ऐसे ही एंकर टैग क्या होता है, एंकर टैग A टैग्स के अंदर जो भी हम कोई भी लिंक देते हैं, एंकर टैग्स का यूज होता है लिंक बनाने के लिए। कोई भी लिंक हमें वेब ब्राउज़र पे प्रिंट करवाना है वेब पेज में, तो हम क्या करेंगे कि A टैग के अंदर उसे हम लिखेंगे तो वो हमारा एंकर टैग कहा जाता है। A टैग के हम अंदर लिखेंगे, कोई भी लिंक देंगे तो वो हमारा वेब ब्राउज़र पे प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर HREF एट्रीब्यूट्स, लिंक टू वेबसाइट, लिंक टू यूट्यूब, लिंक टू ईमेल, यानी किसी भी सोशल मीडिया का लिंक हम अगर हमारा वेबसाइट, जैसे हम अपना वेबसाइट बना रहे हैं उस पर हमें लिंक डालना है तो हम उसे एंकर टैग के अंदर हम उस लिंक को HREF के अंदर हम इसे दिखाएंगे, तभी वो हमारा प्रिंट होगा वेब ब्राउज़र में। जैसे एग्जांपल से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि A टैग के अंदर HREF के अंदर ये हमारा गूगल का लिंक है, ऐसे ही फॉर एग्जांपल। और यहाँ पर टारगेट ये ब्लैंक है और गो टू गूगल, यानी ये ऐसे ही दिया है कि ये गूगल का लिंक है, ऐसे हम दिखाएंगे। ये हमारा एग्जाम्पल है, तो आप सभी देख सकते हो। आगे यहाँ पर देखते हैं इमेज टैग। IMG टैग को हम इमेज टैग बोलते हैं और ये इमेज ऐड करना। अगर हमें वेब पेज पे इमेज प्रिंट करवाना है, कोई भी इमेज अपना जैसे इमेज ऐड करना है, तो वो हम अपने IMG टैग के अंदर हम उस इमेज को देंगे HREF के अंदर। यहाँ पर सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है IMG टैग और इसके बाद इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, SRC अल्ट इमेज, जो कि इमेज टैग IMG टैग के अंदर लिखा जाता है, SRC अल्ट विथ हाइट। ये चारों क्या होता है कि IMG टैग हम जब लिखेंगे तो उसके अंदर हम SRC के अंदर हम अपना लिंक देंगे और ऐसे ही अल्ट के अंदर अपना जैसे मेरा फोटो है तो वो माई फोटो के अंदर ऐसे हम लिखेंगे इस अल्ट के अंदर। उसके बाद हम विथ अपना सेट करेंगे कि कितना विथ देना है, कितना हाइट सेट करना है, ये हम इसके अंदर देखें। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं IMG टैग के अंदर SRC के अंदर img.jpg, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये हमारा इमेज का पाथ है। फिर अल्ट के अंदर माई फोटो, ये हमारा मेरा फोटो है, ऐसे ही फॉर एग्जांपल। और विथ के अंदर हमने 300 सेट किया है। ऐसे ही हम हाइट भी यहाँ से सेट कर सकते हैं हमारा हाइट का सेट कर सकते हैं 200 या 100, ऐसे करके हम अपना हाइट भी सेट करते हैं। तो ये आपने एग्जांपल से समझ गए होंगे। तो दोस्तों आई होप आप सभी सारा तीनों कंसेप्ट आपने अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।